हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसमें इंग्लिश और जीके जीएस की मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अ, जब भी मैं किसी क्लास को कमेंस करता हूं तो उसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल के, उस लिंक पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो आप वहां से जाकर के और पीडीएफ को डाउनलोड करें, उससे ऑफलाइन पढ़ाई भी करें। ओके फ्रेंड्स, आज जो सब्जेक्ट है हमारा वो है 130वां संविधान संशोधन का जो विधेयक पेश किया गया है सरकार के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, उस पर हम प्रकाश डालेंगे और क्या उनकी खामियां हैं और क्या उनके लाभ हैं हमारे वर्तमान परिदृश्य में और आने वाले भविष्य में जो है वो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, थोड़ा सा अध्ययन हम उससे करेंगे और परीक्षोपयोगी तथ्य जो होंगे उससे हम उससे वहां पर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या परीक्षाओं में संबंधित सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, खास करके जो बड़े एग्जामिनेशन हैं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी और विभिन्न स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं। इन एग्जामिनेशन में ऐसे मुद्दों को वहां पर एराइज किया जाता है, करेंट अफेयर्स, और साथ साथ ये जीए और जनरल अवेयरनेस और जीके का मुद्दा आने वाले एग्जामिनेशन में बन जाता है, तो इसे हम देखेंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी क्लास के शुरुआत में मैं थोड़ा सा पेप टॉक देता हूँ, जो कि आपको एग्जामिनेशन के पहले और तैयारी के दरमियान बूस्ट और एनर्जाइज करते हैं। तो आज का पेप टॉक जो है आपके लिए ये है कि अपने कर्म पर ध्यान दें और उसके कर्म फल की चिंता का परित्याग करें। ऐसा जब हम करेंगे तो अपने कर्म पर फोकस कर पाएंगे और आने वाले दिन में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। यानी कि जब एक स्टूडेंट अब एग्जामिनेशन में जब बैठेगा, संपूर्ण चिंताओं का परित्याग करके जब वो अपने कर्म यानी कि पढ़ाई पर फोकस करेगा, तो उसे कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित तौर पर वो सफल हो ही जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मेरा ये मैसेज है कि अपने कर्म पर ध्यान दें स्टूडेंट, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, उत्कृष्ट समय प्रबंधन और ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल के द्वारा अपनी पढ़ाई को अद्यतन करें। सफलता एक दिन आपकी कदम चूमेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आज की इस क्लास की हम शुरुआत करें। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, उद्देश्य और प्रासंगिकता। क्या है इसके उद्देश्य और प्रासंगिकता जो है वो आज के परिदृश्य में क्या है, और आने वाले दिनों में ये कैसे भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाला विधेयक है, इस पर थोड़ी सी परिचर्चा हम करेंगे। हमारा ये कोशिश होगा, हम यहाँ पर ये चाहेंगे कि जो यहाँ पर तथ्य डिस्कस किए जाएं वो परीक्षोपयोगी तथ्य हों और हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्हें वो उनसे वो लाभान्वित हो सकें। तो आइए थोड़ा सा इसे देखते हैं। प्रस्तावना क्या है इसका और उद्देश्य क्या है। यह विधेयक जो है वो 20 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ओके फ्रेंड्स, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे वर्तमान में ज्वाइंट संसदीय समिति को जो है वो भेजा गया है। ओके, जब किसी भी विधेयक को पारित करवाना होता है तो उसे ज्वाइंट संसदीय समिति को भेजा जाता है। विधेयक का उद्देश्य है राजनीतिक जवाबदेही और संवैधानिक नैतिकता सुनिश्चित करना। ओके, विशेषकर जब मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों के तहत 30 दिनों तक, इस तथ्य को आप याद रखेंगे, 30 दिनों तक हिरासत में रहेंगे। ओके, उनकी दशा और दिशा जो है वो ये विधेयक सिद्ध करने वाली आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति की दशा और दिशा जो है वो बदल सकती है। यानी कि अब सरकार में जो बड़े बड़े ओहदे पर लोग बैठे हैं उन्हें भी जो है वो जवाबदेह बनना पड़ेगा, वो निरंकुश नहीं होंगे। मुख्य प्रावधान क्या है, यह केवल गंभीर अपराधों 5 साल या उससे अधिक की
सजा वाले के मामलों में लागू होगा। ओके, 5 साल या उससे अधिक की सजा वालों के मामले में ये प्रावधान जो है वो है लागू होगा। यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री लगातार कितने दिनों तक, लगातार मिसप्रिंट है ये, 30 डेज तक, ओके, लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाया जाएगा। ओके, ये बहुत बड़ा बोल्ड चेंज भारतीय राजनीति में। और हम देखेंगे कि अगर ये विधेयक पारित होने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं भारतीय राजनीति में, कैसे बदलाव आते हैं। संवैधानिक अनुच्छेदों की बात करें तो संवैधानिक अनुच्छेदों में संशोधन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 एंड अनुच्छेद 293, इनमें संशोधन जो है वो हुए हैं। अनुच्छेद 75 क्या कहता है ये? अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री को हटा सकते हैं। यदि 31वें दिन तक सलाह नहीं दी गई तो पद जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। बहुत बड़ी बात। अनुच्छेद 164 राज्यों से संबंधित, आर्टिकल 164 जो है वो राज्यों से संबंधित, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर, यह है मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो है वो एसोसिएट करते हैं मुख्यमंत्री से और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से। तो अनुच्छेद 164 जो है वो राज्यपाल, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य मंत्री को हटा सकते हैं, अन्यथा पद जो है वो स्वतः समाप्त माना जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 239 दिल्ली से संबंधित, ओके, दिल्ली के लिए भी ये समान रूप से लागू होंगे। ओके, समान रूप से दिल्ली के लिए भी ये लागू होने वाले हैं। तो क्या इसमें पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान है? पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है क्या? बात आती है कि क्या जब वो पद से हटा दी जाएंगे तो पुनर्नियुक्ति होगी इनकी? हिरासत से रिहा होने पर, हिरासत से रिहा होने पर वह व्यक्ति पुनः नियुक्त हो सकता है। दोष सिद्धि न होने पर पुनः कार्यभार जो है वो संभाल सकता है। ये जो है वो नेताओं को एक तरह से राहत भरी बात। हिरासत में से जब वो रिहा हो जाएंगे तो इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, परंतु कब? जब दोष सिद्धि न होने पर ऐसा प्रावधान है, और दोष सिद्धि जब नहीं होगी तो वो पुनः कार्यभार जो है वो संभाल सकता है। विधिक प्रक्रिया और संवैधानिक मर्यादा की बात करते हैं। जब विधिक प्रक्रिया और संवैधानिक मर्यादाओं की बात करते हैं तो यह एक संवैधानिक प्रस्ताव है जिसे पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों में, जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष जो अमेंडमेंट होते हैं उन्हें 2/3 बहुमत चाहिए, तो जिसे पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, ओके फ्रेंड्स, 2/3 बहुमत और कुछ मामलों में राज्य विधानसभाओं की अनुमोदन की आवश्यकता होगी। ये आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 जो है वो क्या बताता है? ये संवैधानिक संशोधन से संबंधित ये तथ्य, और आर्टिकल 368 के अंतर्गत यह एक प्रावधान और संवैधानिक प्रस्ताव जिसे पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत और राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तो ये है इसकी विधिक प्रक्रिया और संवैधानिक मर्यादा। प्रभाव और संभावित लाभ। गाइस, आपको ये क्लास कैसे लग रहे हैं आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ये बहुत ही बर्निंग मुद्दा और परीक्षोपयोगी तथ्यों से भरा हुआ हो सकता है कि जब आप विभिन्न पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में बैठेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके उठेगा और इस पर
आपकी प्रक्रिया या आपकी टिप्पणी जो है वो, आपकी प्रतिक्रिया, सॉरी प्रक्रिया नहीं प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया या इस पर आपकी टिप्पणी मांगी जाएगी। तो थोड़ा इस पर अद्यतन आप रहें, अपडेट रहें। प्रभाव और संभावित लाभ क्या हैं? प्रभावशाली जवाबदेही। क्या नेताओं को जवाबदेह बनना पड़ेगा? ऐसा नहीं कि बस आप एक बार चुन लिए गए और अपनी मनमौजी करते रहें। प्रभावशाली जवाबदेही ऐसा प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि गंभीर आरोपों से जूझ रहे नेता सत्ता में न रहें, जिससे शासन की अखंडता और सार्वजनिक विश्वास बढ़ेगी। वाह, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। ये प्रभावशाली जवाबदेही जो है वो नेताओं को ये विधेयक बनाएगा, जिससे शासन की अखंडता और सार्वजनिक विश्वास जो है लोगों की बढ़ेगी। संवैधानिक नैतिकता। ऐसा कदम लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और नैतिक क्या हाँ संवैधानिक नैतिकता। ऐसा कदम लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और नैतिकता, ओके, नैतिक नहीं बल्कि नैतिकता को बनाए रखता है। बहुत बड़ी बात। स्वच्छ शासन की दिशा, स्वच्छ शासन की दिशा। अब धीरे धीरे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में भी शासन में स्वच्छता और पारदर्शिता आएगी। कानून मंत्री ने इसे प्रगतिशील कानून बताते हुए सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। ओके, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच ये मुद्दा जो है वो ज्वलंत मुद्दा बना हुआ डिस्कशन का। और देखिए आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को आपको मिलेंगे। अब इसमें कुछ आपत्तियां और संवैधानिक चिंताएं भी हैं। क्या है? निर्दोषता का सिद्धांत। अच्छा, केवल गिरफ्तार या हिरासत में होना दोषी प्रमाणित नहीं करता। हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ प्रावधान किए, केवल गिरफ्तार या हिरासत में होना दोषी प्रमाणित नहीं करता। यह विधेयक इस सिद्धांत को कमजोर कर सकता है। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति 30 दिन तक गिरफ्तारी में यानी कि जेल में रहता है तो उसका पद जो है वो स्वतः खत्म माना जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो ये जो सिद्धांत है कि केवल गिरफ्तार या हिरासत में होना जो है वो दोषी प्रमाणित नहीं करता, ये सिद्धांत जो है वो, यह विधेयक जो है वो इस सिद्धांत का वायोलेशन करता है। ओके, और कुछ दुरुपयोग की भी आशंका है। क्या है दुरुपयोग की आशंका? यह कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से राजनीतिक प्रतिशोध के तहत विपक्षी नेताओं को फंसाया और हटाया जा सकता है। जैसे कि सीबीआई, इंफोर्स डिपार्टमेंट, ईडी, इन सब का प्रयोग करके हो सकता है कि सत्ता पक्ष वाले विपक्ष को परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो दुरुपयोग की आशंका जो है वो इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद जो है वो इसके दुरुपयोग हो सकते हैं, सत्ता पक्ष वाले विपक्ष को सप्रेश कर सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो किसी भी जो कोई भी व्यवस्था होती है तो उसके दो पहलू होते हैं, पक्ष विपक्ष, प्रोज और कॉन्स तो होते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी आपको देखने को मिल रही हैं। कुछ अप्रिसिएटेड चीज़ हैं तो कुछ खामियां भी इसमें। ऐसे चीज़ें हर प्रत्येक व्यवस्था में और प्रत्येक सिचुएशन में होते हैं। संघीय ढांचे पर असर। क्या संघीय ढांचे पर असर होने वाला इसमें? राज्यपालों को अधिक शक्तियां मिल सकती है। हाँ, जिससे राज्यों की स्वायत्तता जो है वो कमजोर हो सकती है। ये संघीय ढांचे पर असर जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही किसी भी व्यक्ति पर अभियोग लगाया जाएगा, यानी कि जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा 30 दिन पर, जब वो 30 दिनों तक जब कोई व्यक्ति जेल में रहेगा तो स्वतः उसके पद समाप्त हो जाएंगे। निश्चित तौर पे ऐसे कंडीशन में राज्यपाल को अधिक शक्तियां जो है वो यहाँ पे मिल रही हैं। संघीय ढांचे पर ये असर हमें दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो जो कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन की आपने, उससे परीक्षा उपयोगी तथ्य जो है वो आपके निकल करके आ रहे हैं।
राजनीतिक और वर्तमान परिदृश्य की तो बातें जहाँ पर होती हैं, तो हम वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल करके लाते हैं कि वो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से कैसे हमारे लिए उपयोगी हैं या अनुपयोगी हैं। लाभ क्या है इसके? परीक्षोपयोगी तथ्य में लाभ जब पूछा जाएगा, जवाबदेही संवैधानिक जवाबदेही। ओके, अब सरकार को जवाबदेही होना पड़ेगा, संवैधानिक नैतिकता आएगी और स्वच्छ शासन को बढ़ावा मिलेगा। ये इसके लाभ हैं फ्रेंड्स। जवाबदेहिता बढ़ेगी, संवैधानिक नैतिकता जो है वो अब आप देखने को आपको मिलेंगे और स्वच्छ शासन को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। 113th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसकी हानि क्या है? न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप आपको देखने को मिल सकते हैं। निर्दोषिता का सिद्धांत बाधित होगा। ओके, संघवाद पर आघात होने की संभावना इस संविधान संशोधन विधेयक के पारित हो जाने के बाद देखने को मिल सकते हैं। संगत संशोधनों की जब तुलना करें तो महिला आरक्षण विधेयक जो कि 106 संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसे पारित किया गया था, इससे इसकी तुलना जो है वो की जा सकती है। संवैधानिक संशोधनों की हम तुलना इस अमेंडमेंट की तुलना, इस बिल की तुलना महिला आरक्षण विधेयक 106 संविधान संशोधन से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, निष्कर्षतः हम यहाँ पर पहुँचते हैं। फाइनली निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष यह है 113 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 130वां संविधान संशोधन विधेयक जनता की उम्मीदों और शासन की गरिमा को स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। हाँ, बहुत बड़ा कदम। 130वां संविधान संशोधन विधेयक जनता की उम्मीदों और शासन की गरिमा को स्थापित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन इसके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर गहराते प्रभावों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह संशोधन विधेयक वर्तमान समय में राजनीतिक और संवैधानिक बहस का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की जा रही हैं। कोई इसे हिटलरवादी व्यवस्था बता रहा है, कोई कुछ और। सब अपने अपने तरीके से इस विधेयक पर टिप्पणी कर रहे हैं, परंतु निष्कर्षतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर ये विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो आने वाले दिनों में इतना तो जरूर देखने को मिलेगा कि भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदल सकती है और सरकारें पहले की अपेक्षा अधिक जवाबदेही हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर 130वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में जाना, हमने डिस्कशन किया। आने वाले परीक्षाओं में परीक्षोपयोगी तथ्यों से भरपूर ये एक बहुत बड़ा बर्निंग टॉपिक बना हुआ है भारतीय राजनीति में। और जीके और जीएस की जब हम क्लास करेंगे और ऐसे बर्निंग मुद्दे पर जब हम चर्चा नहीं करेंगे तो ये हम लोगों का डिस्कशन जो है वो अधूरा रह जाता है। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेरीज को कमेंट्स जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल के, वहाँ से जा करके और यहाँ से कमेंट्स होने वाली जो क्लासेस होती हैं उनका PDF आप डाउनलोड जरूर करें, उसे ऑफलाइन पढ़ें और जितने भी रिकॉर्डेड क्लासें यहाँ पर अपलोड की गई हैं आप उनका अद्यतन स्टडी जरूर करें। आप पाएंगे कि जब आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आप वहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे इंग्लिश और जीके जीएस की क्लास। और मेरा ये दावा है कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में आई विल मेक यू ऐप
मैं आपको इतना महारत हासिल करवा दूंगा कि आप इस चैनल को परीक्षाओं की तैयारी में एक आवश्यक कंपोनेंट के रूप में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।